क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 32वां इतवार है। आज हम लोग लैथरन मां मंदिर के प्रतिष्ठान का पर्व मना रहे हैं, जो रोम के 4 महामंदिरों में से सबसे सुंदर, सबसे पुराना मंदिर है। यह रोम में स्थित कैथोलिक गिरजाघर का एक प्रमुख और ऐतिहासिक स्थल है। यह विश्व भर के कैथोलिक गिरजाघरों का प्रमुख गिरजाघर माना जाता है और रोम के संत पिता का आधिकारिक महागिरजाघर भी है। प्यारे भाइयों और बहनों, लातेरन के महामंदिर का प्रतिष्ठान 9 नवंबर को मनाया जाता है, जिस लातेरन महामंदिर के स्थापना करीब सन 324 को हुआ था। यह सबसे पुराना महागिरजा है। यह महागिरजा पूरे कैथोलिक कलीसिया में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह कैथोलिक समुदाय की एकता और इसकी ऐतिहासिक जड़ों को दर्शाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, मंदिर और पवित्रता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब भी हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, गिरजाघर में प्रवेश करते हैं, पवित्रता का माहौल दिखाई देता है। आज का शीर्षक है, हमारा जीवन पवित्रता से भर देना चाहिए। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया है। नबी बताते हैं कि मंदिर से बहता हुआ पानी ईश्वर की ओर से आने वाले अनुग्रह और आशीर्वाद का प्रतीक है। यह पानी जीवन देने वाला है और जहां भी जाता है शुद्ध करता है और हमें नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जहां भी यह नदी बहती है वहां जीवन होता है, हरियाली दिखाई देती है। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की अस्तित्वता हमारे जीवन में न केवल हमें जीवन देती है, बल्कि चारों ओर के जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उन्हें भी जीवन प्रदान करता है। जैसा कि जो व्यक्ति पवित्रता का जीवन बिताता है वह न केवल अपने लिए लाभदायक होता है और दूसरों का जीवन भी पवित्र करने में प्रेरित करता है। जैसा कि एक बार महान व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर में एक सज्जन व्यक्ति आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी उस सज्जन व्यक्ति के साथ काफी समय बिताते हैं, बैठकर बातें करते हैं, चाय पी लेते हैं। उसके बाद जब वह सज्जन व्यक्ति उस घर से बाहर जा ही रहे थे, तब रविंद्रनाथ टैगोर जी उनके बारे में यह कहते हैं कि when he left my house, I saw God's footprints. जब वे हमारे घर से जा रहे थे, मैंने पवित्रता को देखा है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति पवित्रता का जीवन बिताते हैं वे अपने जीवन में छोटे छोटे कार्यों को भी उसके साथ जोड़ देते हैं। इसलिए संत मदर तेरेसा कहती है, होलीनेस इज नॉट ए लग्जरी फॉर द फ्यू, इट इज नॉट जस्ट फॉर सम पीपल, it is meant for you and for me and for all of us. It is a simple duty, because if we learn to love, we learn to be holy. पवित्रता एक दो व्यक्ति के नहीं है, चुने हुए लोगों का ही नहीं है। पवित्रता हम सब के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। और पवित्रता का जीवन बिताना हम सबकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। जो भी व्यक्ति प्यार करता है एक दूसरे से, जो भी व्यक्ति ईश्वर से प्यार करता है, वो पवित्रता का जीवन बिताता है। प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस कुरिन्थियों से कहते हैं आज के दूसरे पाठ में कि आप लोगों का शरीर
ईश्वर का मंदिर है। हम लोगों का शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा हम में निवास करता है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन और हमारे शरीर को पवित्र और सम्मानजनक बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें हमारे विचार, कर्म और जीवन शैली इस प्रकार जीना चाहिए कि ईश्वर की महिमा और उसकी पवित्रता को प्रतिबिंबित करें। जब भी हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अगर हम पवित्र जीवन बिताते हैं तो ईश्वर हमारे साथ प्रतिबिंबित होते हैं। परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बार ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो पवित्र है, ये पवित्र है, परंतु ऐसा नहीं होता है। रिलीजियोसिटी बहुत बार दिखावे का एक मजाक का बन जाता है। जैसा कि एक बार एक बहुत बुजुर्ग फादर जी पुरोहित अपने डेथ बेड में थे और बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आते थे। एक दिन 4 फादर लोग, उन्हीं के डायसिस के फादर लोग उनसे मिलने आए थे और वहां पर बैठकर उनसे बातें कर रहे थे। बातों बातों में एक एक ने फादर जी के अच्छे गुणों के बारे में जिक्र किया। एक ने कहा, फादर इज एज वाइज एज सोलोमन। दूसरे फादर जी ने कहा, हिज फेथ इज सो स्ट्रॉन्ग। और तीसरे ने बोला, ही हैज बीन सच एन एबल लीडर। और चौथे ने बोला, व्हाट ए पावरफुल स्पीकर। ऐसे बातें करते करते कुछ देर के बाद वे फादर लोग वहां से चले जाते हैं। परंतु जो बुजुर्ग फादर वहां पर लेटे हुए थे, डेथ बेड में थे, वे उतना खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। वे थोड़ा सा उदास थे। जो अटेंडेंट वहां पर बैठा हुआ था वो फादर जी को देखते रहता है। उसके बाद वो अटेंडेंट उस फादर जी से पूछता है कि जो फादर लोग आए थे उन लोगों ने आपका बहुत अच्छे अच्छे गुण बताए, फिर भी आप खुश क्यों नहीं है, क्यों उदास हैं? तब वो बुजुर्ग फादर जी कहते हैं, सब लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया, परंतु किसी ने भी मेरे पवित्रता के बारे में नहीं बताया। Nobody mentioned my holiness। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ लोग सोचते हैं कि वे पवित्र हैं, परंतु पवित्र व्यक्ति हमेशा ईश्वर से जुड़ा रहता है और ईश्वरीय गुणों को प्रकाशित करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं, मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। क्या हमारा शरीर पवित्र है? क्या हमारा मन पवित्र है? क्या हमारा मन, हमारा दिल चोरों का अड्डा बना दिया है? अश्लील विचार, गुस्सा, मनमुटाव, क्रोध, जलन, बदले की भावना, ईर्ष्या, घमंड, क्या ये सारी चीजें हमारे दिल में, हमारे मन में बसी हुई है? अगर ऐसा है तो हमारा दिल, हमारा मन चोरों का अड्डा बन गया है, बाजार बन गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपना शरीर, अपना दिल, अपना मन पवित्र रखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। आमीन।